हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के और नागपुर बेस्ड ज्वेलर हैं। तो रोकड़े जी, मैं जानना चाहता हूं कि 1 फरवरी से अब तक गोल्ड के दाम रोज रिकॉर्ड टच कर रहे हैं, तो क्या इस रिकॉर्ड तेजी के बाद डिमांड पर इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है सर रोकड़े जी? बिल्कुल, डिमांड पे इम्पैक्ट 100% दिख रहा है, लेकिन निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पे आपको अलग बात बता रहा हूँ। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि सोना अगर महंगा हो गया तो लोग थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन हमारा एज अ रिटेलर एक अनुभव ऐसा है कि जब कभी भी सोने के भाव बढ़ते हैं तो लोगों का अट्रैक्शन और बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, उनको ये लगता है कि शायद मेरे 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या अगले साल मेरे यहाँ शादी है या मुझे कोई ज्वेलरी खरीदनी है, तो अभी तो उनको किसी तरह से कहीं से बैंक से भी फंड लेके अगर ज्वेलरी खरीदना है तब भी उनको परवड़ता है। इस वजह से वे ज्यादातर सोच रहे हैं कि मेरे आने वाले कल के लिए मैं आज ही गोल्ड को खरीद लूं, क्योंकि जिस तरीके का पिछले 2 साल में गोल्ड ने एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है, मुझे लगता है 2025 में अगर 1 लाख भी हो जाता है, मुझे लगता है आपको भी याद होगा 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू में आप ही से हम लोग बात कर रहे थे, तब मैंने $2300 का एक प्रिडिक्शन दिया था। तब $2300 मार्च तक के होना 2024 का, तब वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती थी। अभी $3200 क्रॉस कर गया है, शायद नया टारगेट $3000 और $3200 क्रॉस करने की पूरी संभावना दिख रही है। और लोकल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कस्टमर से, कि कस्टमर बिल्कुल खरीदारी कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं है। उल्टा, जब कभी सोने के भाव अगर नीचे आते या रुकते हैं या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोने के भाव गिरने वाले हैं, तो उस समय के लिए थोड़े दिन के लिए कस्टमर रुकता है, बट चढ़ते भाव में कभी भी कस्टमर रुकता नहीं है। अच्छा, हालांकि इसको लेकर तो अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। आपके ही ज्वेलरी बिरादरी के लोग कहते हैं कि डिमांड पे इम्पैक्ट होता है दाम बढ़ने का, लेकिन आगे क्या इसका इम्पैक्ट आपको डिमांड पर दिख रहा है? आगे कुछ आएगा इम्पैक्ट? देखिए, ये मैं जो फिगर्स आपको बता रहा हूँ, इसके मतलब उसके पीछे कुछ लॉजिक्स और पीछे के उसका कुछ आधार भी है। आपको याद होगा 2023 में 741 टन हमारी इंडिया में इंपोर्ट हुआ था, जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, जो पिछले साल 2024 में 802 टन इंपोर्ट हुआ है। अब इसके वजह से ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी है या कंजम्पशन बढ़ा है, तभी इंपोर्ट बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही एक रिपोर्ट है जिसमें आपने भी उसका विश्लेषण किया था कि के अगेंस्ट में इन्फ्लेशन रेट जो गोल्ड जो रिटर्न दे रहा है, वो दे रहा है ज्यादा, 8% से ज्यादा गोल्ड रिटर्न दे रहा है, और इन्फ्लेशन रेट 2 से 5% का होता है। इस वजह से सेफ हेवन अगर किसी को माना जाता है तो गोल्ड, और ये 1971 से रिपोर्ट है। इस वजह से मुझे कहीं पर भी गोल्ड के रेट को लेके कभी भी किसी को भी ये नहीं आया है कि संदेह नहीं आया है कि कुछ गोल्ड का रेट बढ़ जाता है तो कस्टमर कम हो गए। हाँ, इतना पक्का है, आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से आपने अभी क्वेश्चन किया कि आगे क्या प्रिडिक्शन है, तो मुझे जिस तरीके के अभी कारण लग रहे हैं उसमें 5-6 कारण प्रमुखता से। एक तो फेडरल बैंक के रेट कट होने की संभावना दिख रही है। चाइना में जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड फंडिंग करने के लिए अलाउड किया गया, वो एक कारण दिख रहा है। साथों साथ अभी जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एक $50 का वीकनेस आता है, लेकिन फिर $100 की तेजी आ जाती। तो ये बहुत सारे कारण में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इंटरेस्ट रेट कट है, डिमांड एंड सप्लाई है, यूएस डॉलर की पोजीशंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। नहीं, रोकड़े जी, आपने फ्लो में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पे आता है। मतलब आप कह रहे हैं कि डॉलर का मूवमेंट है, डॉलर तेज हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए ये बात। टैरिफ वार के बीच में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। आमतौर पे मजबूत डॉलर गोल्ड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो अभी नहीं डाल रहा है। दूसरी बात आपने कही कि रेट कट की बात, जिस तरह से टैरिफ वार अभी चल रहा है, टैरिफ वार के बीच महंगाई बढ़ने का खतरा है, और महंगाई अगर बढ़ती है तो अमेरिका में रेट कट की बात थोड़ी पीछे हो जाएगी, है ना? ये दोनों बात ध्यान में रहने, हम ऑडियंस के लिहाज से बता रहे हैं, क्योंकि पहले बात हो रही थी 3 रेट कट, उसके बाद बात हो गई कि शायद इस साल 2 रेट कट ही हो। अब 2 रेट कट से बात आ गई है 1 रेट कट पे, या नो कट भी हो सकता है, क्योंकि अगर टैरिफ वार बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई को कंट्रोल रखना फिर फेड के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब आप बोलिए रोकड़े। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन गोल्ड को एक फैक्टर नहीं करता है सब। हाँ, वो ठीक बात है, एग्री उसमें एग्री। तो कई बार अगर कोई आप अगर फेड रेट अगर नहीं भी करता है तो दूसरी चीजें इसको सपोर्ट करके गोल्ड के रेट को ऊपर ले जाती है। एग्जैक्टली, है ना रोकड़े जी? आपका क्या व्यू सर? आगे आप तो खैर ऑल टाइम बुल हैं, फिर भी कुछ लग रहा है आपको, गिरावट की संभावना दिख रही है आपको रोकड़े जी? देखिए, करेक्शंस तो आते रहते हैं, मार्केट कभी भी वन साइड नहीं चलता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि कब खरीदना चाहिए उसके लिए अगर सही मौका है, तो अगर किसी का अगर 100 ग्राम खरीदने का अगर मन बना हुआ है तो उन्होंने 50 ग्राम तो अभी तुरंत खरीद लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि
50% अगर अभी खरीद लेते हैं तो उनके पास एक चांस रहेगा, कोई करेक्शन आता है तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि करेक्शन जब जब आया है तो लोगों ने ये सोचा है कि और ज्यादा करेक्शन आया, लेकिन जिस तरीके से सोने के भाव ने पिछले कुछ सालों में जो बढ़ोतरी दी है तो नीचे के भाव किसी को मिले नहीं है। इसलिए मेरा सलाह यही रहेगा, 50% अभी खरीदिए, 50% एक 15 दिन का राह देखिए, करेक्शन आता है तो खरीद लीजिए, अदरवाइज जो भाव है उसमें खरीदना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक के भाव को देख के खरीदा है सर, उनको तो नुकसान हुआ है, लेकिन जिन्होंने भाव बिना देखे खरीदा उनको बहुत फायदा हुआ है। कोठारी जी 95,000 कर रहे हैं, आप भी एक लेवल बता दें रोकड़े जी। बिल्कुल 95,000 क्रॉस करेगा ऐसा अनुमान दिख रहा है, क्योंकि देखिए गोल्ड के इंडिया में, भारत में जो रेट होते हैं उसके दो कारण मेनली होते हैं। हाँ, तीन कारण होते हैं। ठीक है। एक तो इंटरनेशनल रेट, दूसरा हमारा डॉलर का जो ये होता है, रुपया का जो कन्वर्जन रेट होता है, और डिमांड होता है। तो तीन चीजों के कारण है, वो तीनों चीज कैसे मिलती है उस पर डिपेंड करता है। ये लेवल टारगेट आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन आप जो दर्शक हैं वो ये भी अलर्ट दिमाग में रखें कि कई बार कोई बड़ा करेक्शन भी आता है तो उस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बाकी टारगेट तो आ ही गए हैं। बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।